नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 मार्च 2026 से ये नए नियम यूपीआई में होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नियम नए आने वाले हैं यूपीआई के लिए। तो सुनिए, यूपीआई न्यू रूल्स 2026। 1 मार्च 2026 से यूपीआई नियमों में बदलाव सभी यूजर्स के लिए जानना ज़रूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च 2026 से यूपीआई में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य हैं। ये नियम कुछ इस प्रकार है, सुन लीजिए। यूपीआई न्यू रूल्स 2026। 1 मार्च 2026 से यूपीआई नियमों में बदलाव सभी यूजर्स के लिए जानना जरूरी। 1 मार्च 2026 से यूपीआई में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। ये नियम एनपीसीआई और आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है, जो लेन देन को सुरक्षित, तेज और अनुपालन योग्य बनाने पर केंद्रित हैं। अगर आप लोग इनकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो सभी जानकारी आप सभी को इस आर्टिकल में बतलाई गई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो आपको, तो आप लोग मेरी बात सुने और बारीकी से समझें इस चीज़ को। ठीक है, मुख्य बदलावों की सूची जो है वो कुछ इस प्रकार है। ट्रांजैक्शन लिमिट सामान्य रहेगी, जो 1 लाख थी वो 1 लाख ही रहेगी। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और कर भुगतान के लिए 5 लाख तक की अनुमति। नए यूपीआई आईडी के पहले 24 घंटों में केवल 5,000 की सीमा। अब सुन लीजिए, केवाईसी सख्ती जो हुई है। केवाईसी वाले खातों पर प्रतिबंध लगेंगे आंशिक, जिससे दैनिक लिमिट कम हो सकती है या सर्विस निलंबित हो सकती है पूर्ण रूप से। ठीक है, इसलिए पूर्ण केवाईसी अनिवार्य है। ठीक है, फेल ट्रांजैक्शन के बारे में सुन लीजिए। अब असफल भुगतान पर तेजी से ऑटो रिवर्सल, मैनुअल फॉलोअप की जरूरत कम। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी डिजिटल पेमेंट्स पर पिन, बायोमेट्रिक या डायनामिक टोकन्स अनिवार्य होंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए टैक्स और अनुपालन नियम। उच्च मूल्य वाले यूपीआई लेन देन इनकम टैक्स नोटिस आकर्षित कर सकते हैं, खासकर यदि वार्षिक सेंड रिसीव सीमा पार हो। व्यवसायिक उपयोग पर जीएसटी लागू। व्यवस्थाओं के लिए 40 लाख, सेवाओं के लिए 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन जरूरी। कैशबैक और गिफ्ट्स 50,000 से अधिक कर योग्य। ठीक है, उपयोगकर्ताओं के लिए सलाह है, पूर्ण केवाईसी अपडेट रखें ताकि लिमिट प्रभावित न हो। उच्च मूल्य लेन देन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे उत्पादों का उपयोग करें। संदिग्ध ट्रांजैक्शन से बचें, वरना खाता फ्रीज हो सकता है। ठीक है, और व्यवसायी जीएसटी थ्रेशोल्ड पर नज़र रखें। ये बदलाव फ्रॉड रोकने और डिजिटल इकोनॉमी मजबूत करने के लिए है। सभी यूजर्स को तत्काल एप्स चेक पर अपडेट करें। कुल मिलाकर नियम रोजमर्रा के उपयोग और आसान रखते हैं लेकिन अनुपालन बढ़ाते हैं। यह सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा अगर कंफर्म करना हो तो यूपीआई कस्टमर केयर से आपने पूछ लीजिएगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब यहाँ तक हम आ ही गए हैं। कुछ मैं आपको बैंकिंग, पीएनबी बैंकिंग के नियम बता देता हूँ जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। पीएनबी बैंकिंग के नियम, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें पीएनबी एटीएम, कैश निकासी की सीमा आदि होना, 10 लाख से ज़्यादा कैश लेन देन पर पैन अनिवार्य होना और बीएसबीडी खातों में मुफ्त डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं शामिल है। इसके अलावा कुछ बैंकों में क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड और यूटिलिटी बिल भुगतान नियमों में भी बदलाव होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग के प्रमुख बदलाव ये हैं। पीएनबी एटीएम नियम। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए एटीएम से प्रतिदिन नकद निकासी की सीमा आदि की जा रही है। पैन कार्ड अनिवार्य है बड़े लेन देन के लिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का कैश जमा या निकासी करने पर पैन कार्ड विवरण देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, बीएसबीडी
अकाउंट्स जो होते हैं, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब सभी बैंक बीएसबीडी खाता धारकों को मुफ्त में मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड और चेकबुक की सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है। ये मुफ्त होगा अब। क्रेडिट कार्ड नियम, एक्सिस बैंक, येस बैंक और एसबीआई कार्ड सहित अन्य बैंक यूटिलिटी बिल भुगतान और रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन नियमों में बदलाव कर सकते हैं, जैसे 1% शुल्क या जीएसटी, ठीक है। चालू खाते यानी करंट अकाउंट, 10 करोड़ रुपए या अधिक का ऋण लेने वाले व्यवसायों के लिए आरबीआई के करंट अकाउंट नियम सख्त हो रहे हैं। और फिर लास्ट में ही कहूँगा, अगर आपको ये कंफर्म करना है तो अपने बैंक से कर लीजिए। वैसे ये 99.9999% सच है, बाकी आप फिर भी कंफर्म करने के लिए अपने बैंक में जाके पता कर लें, और या तो यूपीआई का जो बताया था वो यूपीआई कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ लें, कंफर्म हो जाएंगे आप तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बाकी धन्यवाद।